वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग 11th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, यानी मापांक और पूर्णांक, आज उस पर हम लोग फोकस डालेंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके 11th के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एयरफोर्स की एग्जाम देने जाएंगे, नेवी की एग्जाम देने जाएंगे, एनडीए की एग्जाम देने जाएंगे, उस समय भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो हम कैसे मापांक और पूर्णांक निकालते हैं, इस चीज को हम लोग समझें, मॉडुलस और आर्गुमेंट। पहले हम लोग समझते हैं कि मॉडुलस हम लोग कैसे निकालेंगे। आर हम लोग का जो फॉर्मेट होता है, जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई। एक्स को हम लोग जो बोलेंगे रियल बोलेंगे, रियल कॉम्प्लेक्स। एक्स क्या है आपका? रियल है। और वाई क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट्स। तो याद रखिएगा, जो आर होगा यानी मॉडुलस होगा, आर को हम लोग मोड ऑफ जेड बोलेंगे, अंडर रूट यानी रियल पार्ट्स का स्क्वायर, रियल पार्ट्स का स्क्वायर बोलेंगे, प्लस इमेजिनरी मतलब स्क्वायर बोलेंगे। और आप देख लीजिए, रियल इसको हम लोग वास्तविक बोलेंगे और इसको हम लोग काल्पनिक बोलेंगे। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये है हम लोग मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपका पूर्णांक। ध्यान देंगे, पूर्णांक क्या होता है कि अल्फा बराबर tan इनवर्स जो होता है आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और रियल हो जाएगा। इसको हम लोग वास्तविक बोलेंगे, सॉरी इसको हम लोग काल्पनिक बोलेंगे और इसको लोग वास्तविक बोलेंगे। तो ये हम लोग का पूर्णांक निकालने का तरीका है। अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। दूसरी चीज हम लोग को जानना है कि हम पूर्णांक निकालते समय किन किन बातों पर ध्यान देंगे। पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। ठीक है ना। फर्स्ट में है तो हम लोग यदि फर्स्ट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा। थर्ड में है आपका, थर्ड में यदि है तो थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। एंड फोर्थ में यदि आपका है तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। इस बात को समझना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस एनसीईआरटी 5.2 पे हम लोग काम करेंगे और जिसके माध्यम से पूर्णांक और मापांक हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं पूर्णांक और मापांक कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, जेड बराबर -1 माइनस आई रूट 3। ठीक है, इसका हमको मापांक और पूर्णांक दोनों चाहिए। तो ये बताइए कि रियल जो है यानी -1 है और इमेजिनरी कितना हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। तो हम लोग जो आर जानते हैं, मोड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इट मीन्स कह सकते हैं कि 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 और इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉडुलस हो यानी मापांक होगा वो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पूर्णांक। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि पहले किस पूर्णांक कैसे निकालेंगे। बच्चे यहीं पर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इस बात को हम लोग को क्लियर कर देना है। पूर्णांक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे यानी ये आपका x को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपको y को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप बताइए कि इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान देंगे कि आपका जो है x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। यानी आप यहाँ x यहाँ पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ x और y दोनों नेगेटिव होता है।
और यहाँ x पॉजिटिव बट y नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो है x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या हम लोग सेट करेंगे, अभी जस्ट मैंने मेंशन किया था, एक बार मैं चाहूंगा पुनः मेंशन कर दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा बराबर अल्फा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा बराबर माइनस अल्फा होगा। इस बात को समझना। तो हमारा जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, आप गौर कीजिए, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। यहाँ एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव है, एक्स और वाई दोनों ही नकारात्मक है, नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है। हम कह सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में हम हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट को प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। किस क्वाड्रेंट को प्रीफर करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट को प्रीफर करेंगे। अब ध्यान देना है कि मेरा यहाँ पर अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स इमेजनरी, यह लिखते हैं कि अल्फा बराबर tan इनवर्स इमेजनरी मतलब काल्पनिक और बट्टा में वास्तविक। आप बताइए tan इनवर्स, और ये मोड में होता है, किसमें होता है, मोड में। तो tan इनवर्स इमेजनरी यानी कितना हो गया, -√3 और आपका ये कितना हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, इमेजनरी आपका कितना हो गया -√3 और आपका वास्तविक हो गया कितना, -1, यानी कि कितना हो गया, tan इनवर्स, tan का मान √3 यानी कि tan 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3, तो tan π/3 बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारा मेरा कितना हो गया, वैल्यू π/3 हो गया। जब π/3 हो गया, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में एडजस्ट किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा, यानी क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस क्या, सॉरी थीटा बराबर माइनस पाई माइनस अल्फा, और इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करें माइनस पाई, अल्फा का मान कितना गया, π/3, यानी 3 में से पाई गया 2π/3, यानी -2π/3। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो मेरा मापांक होगा दोस्त, वो कितना होगा, 2 होगा, और जो मेरा गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, -2π/3 हो जाएगा। आप चीजों को एक बार पुनः समझ लें, इसको हम लोग रियल बोलेंगे, इसको हम लोग इमेजनरी बोलेंगे, यानी वास्तविक और काल्पनिक। यानी रियल -1 है ना, इमेजनरी आपका -√3 है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, √ रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट्स का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 का हो गया 2। इसके बाद हम लोग का ये मापांक मिल गया। अब बात करते हैं गुणांक में पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। यानी यहाँ पे आपको देखना होगा कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, और ये जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट को सूट करेगा। और आप एक बार प्रिंसिपल वैल्यू को सेट कर लेंगे, कैसे होता है मैं ये भी बता दूंगा। थीटा और अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा क्यों होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू -पाई ब्रैकेट में माइनस अल्फा, यहाँ पर माइनस अल्फा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा है। तो मेरी तो यहाँ पे एक बात हो गई कि थर्ड क्वाड्रेंट में एडजस्ट कर रहा है। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करा तो पहले हम एक्यूरेट अल्फा का मान निकालेंगे कितना है। उसके लिए मैंने बताया कि अल्फा बराबर tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट्स बटा रियल पार्ट्स, ठीक है ना। तो इमेजनरी पार्ट्स मेरा कितना है, √3 है, और रियल पार्ट्स कितना है मेरा, 1 है, यानी tan इनवर्स। और ये चीज मोड में होता है, मोड मतलब चीजें यदि नेगेटिव हो तो बाहर निकल के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब √3 यानी 60 डिग्री, 60 का मतलब आप रेडियंस में चेंज करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन,
सो आप बोल सकते हैं पाई बाई 3। ये जो मेरा हुआ एक्सेप्ट हो गया पाई बाई 3, लेकिन इसका लोकेशन कहाँ है? तीसरे चतुर्थांश में है। और तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी माइनस पाई माइनस अल्फा माइनस क्या पाई, और अल्फा का मान आप क्या करेंगे? देखिए गुणांक आपका हो गया पाई माइनस अल्फा, और आप गौर करेंगे इस चीज को यहाँ पे हमने मेंशन किया है माइनस पाई माइनस अल्फा। 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। अर्थात बोल सकते हैं कि मापांक मेरा 2 होगा और पूर्णांक मेरा माइनस 2 पाई बाई 3 होगा। तो अगले सवाल में भी हम लोग देखेंगे चीजें को ऐसे ही क्लियर करेंगे। इससे आप आराम से चीजों को वॉच करेंगे और विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। आज की मेरी थीम है कि हम लोग एनसीईआरटी का 11th क्लास का क्वेश्चंस को मापांक और पूर्णांक कैसे निकालेंगे, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है दिया हुआ है दोस्त, z बराबर -√3 प्लस आई, ठीक है ना। और इसका भी आपको मापांक और पूर्णांक दोनों निकालना है, इसका भी आपको मापांक और पूर्णांक दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे आप इस चीज को समझिए। चलिए पहले हम लोग इंडिकेट कर लें कि मेरा रियल जो है -√3 और वास्तविक, हाँ रियल हो गया, वास्तविक हो गया, और काल्पनिक मेरा जो हो जाएगा यहाँ पर क्या कितना इसका कोएफिशिएंट है? 1 कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो जो मापांक है आर, उसको मॉडुलस ऑफ जेड भी बोल सकते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस आप बोल सकते, ये आपको कंप्लीट कर लेना होगा। इसका हम बेसिक भी बताए हैं। रियल कितना हो जाएगा? -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो मेरा मापांक निकल गया, मापांक का मान कितना हो गया आपको? 2 हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे कि यह किस क्वाड्रेंट में एडजस्ट करता है। पूर्णांक अब हम निकालने जा रहे हैं, पूर्णांक क्या निकालने जा रहे हैं बाबू? पूर्णांक निकालेंगे, यानी आर्गुमेंट्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ डिसाइड करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरा रियल पार्ट्स को हम x से इंडिकेट कर देंगे और इसको हम लोग y से शुरू कर देंगे। यानी मेरा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। मेरा x नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस प्लस होता है, और यहाँ क्या होता है? माइनस माइनस होता है, और यहाँ क्या होता है? प्लस माइनस होता है। लेकिन मेरा x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा किस क्वाड्रेंट में एडजस्ट किया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा, जो नहीं, तो वो क्या होगा? थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो पहले हम लोग अल्फा जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? अल्फा जनरेट करते हैं। पहले हम लोग अल्फा जनरेट करेंगे। तो अल्फा के लिए हम लोग क्या बताया है कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट्स वाटा रियल पार्ट्स, ठीक है ना। यानी कि tan इनवर्स आपका इमेजिनरी कितना है? 1 है, और रियल पार्ट्स कितना है आपका? -√3 है। यानी ये चीजें मोड में होता है। मोड में जो वैल्यू होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो tan इनवर्स 1/√3 कर देंगे, और tan का मान 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है। कब होता है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम रेडियन में बदलना चाहें तो 3 × 18 π/6, tan π/6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया π/6। लेकिन हमारा प्रिंसिपल मतलब चाहिए, और ये एडजस्ट कहाँ करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड के लिए मेरा जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। इसका मतलब पाई माइनस π/6 होगा। इसका मतलब 6 पाई में से पाई गया, कितना हो गया? π/6 हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर जो होगा मेरा 2 होगा। यानी आर क्या है? मापांक। क्या है? मापांक मतलब आर बराबर कितना होगा? 2 होगा। पूर्णांक इसका मतलब पूर्णांक जो होगा मेरा ना, वो कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।
तो वीडियो को आप आराम से चीजों को देखेंगे और आई थिंक प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। चलिए, प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। मापांक और पूर्णांक कैसे निकालते हैं और इसका कैसे हम लोग पोलर फॉर्म लिखते हैं, सारे चीजों पर हम लोग आज जिक्र करेंगे। सारे चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है ना, इस बात को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक, 3 to 8 आपको जो ध्रुवीय रूप में इसको रूपांतरित करना है। किस रूप में रूपांतरित करना है, ध्रुवीय रूप में। सारा काम वही करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है कि 1 माइनस आई, नहीं तो पहले हम लोग मॉडलस निकाल लेंगे और आर्गुमेंट निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जेड बराबर हम लोग जानते क्या है, उस चीज को समझेंगे। जेड बराबर इतना दिया हुआ है, तो रियल हो जाएगा आपका 1 और इमेजिनरी आपका हो जाएगा, यानी काल्पनिक हो जाएगा -1। तो चलिए, जैसे आर को हम लोग मापांक बोलते हैं, मॉडलस बोलते हैं, जिसको मॉड ऑफ जेड बोलेंगे, यानी अंडर रूट रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस आप बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, चीजों को आपको कंप्लीट करना होगा। रियल पार्ट्स कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 2 हो गया यानी √2 हो गया। तो आपने तो ये चीज आर निकाल लिया। अब बात करेंगे हम पूर्णांक का। किसका बात करेंगे, पूर्णांक का, आर्गुमेंट्स का बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया था कि पहले हम लोग को डिसाइड करना है, रियल पार्ट्स को हम लोग x से इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग y से इंडिकेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। x यहाँ पर वैल्यू प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, लेकिन आपका वैल्यू x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, यानी कि x धनात्मक है और y क्या है, ऋणात्मक है। इस बात को समझना, यानी 4th क्वाड्रेंट में। कहाँ है, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में जैसा कि मैंने बताया था, बार इस चीज को लिख रहा हूं और पुनः भी यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा बराबर अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जाएंगे तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा करेंगे। और फोर्थ में दोस्त हम जाएंगे तो बोलेंगे थीटा बराबर माइनस अल्फा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब हम लोग को पहले क्या है कि अल्फा जनरेट करना पड़ेगा। अल्फा के बारे में बता दिया गया, tan इनवर्स आपको इमेजिनरी बटा में रियल्स, आप बताएंगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि -1 और रियल पार्ट्स कितना 1। ये जो है मोड्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो हम बोल देंगे tan इनवर्स 1 और tan का मान 1 का होगा 45 डिग्री 45 डिग्री पर। इसको रेडियन में यदि आप चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, 45 चौक 180 tan π/4। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये वैल्यू कितना होगा, π/4। लेकिन मतलब यही बनता है कि ये जो है हम लोग को यहाँ पर क्या है कि x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। x धनात्मक चतुर्थ 4th क्वाड्रेंट को प्रीफर कर रहा है। किसको प्रीफर कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। इसका मतलब कि जो आर्गुमेंट होगा यानी पूर्णांक होगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, -π/4 हो जाएगा। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में भी पूछता है कि मापांक कितना है और पूर्णांक कितना है तो बात बन जाती है। लेकिन इसमें बोला है पोलर फॉर्म में लिखे, तो बस एक लाइन का काम है, x इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। x बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r का मान हम लोग का कितना निकला है, √2 निकला है। बोलिए निकला है ना √2। और cos और थीटा मतलब -π/4 प्लस i sin -π/4। जगह क्या यहाँ पर हम इसको
मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक ना, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इस चीज को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ जगह के अभाव। सो x बराबर r cos थीटा, r cos थीटा, r मेरा कितना है बताइए, यहाँ कर रहे हैं ना, r मेरा √2 है, cos थीटा यानी cos माइनस π/4 अब प्लस i sin माइनस π/4, ठीक है ना। तो हम इतना चीजों को लिख सकते हैं। अगला स्टेप में cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos π/4 माइनस i sin π/4 भी आप होता है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। तो जो पोलर फॉर्म है उसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, मापांक और पूर्णांक निकालने के बाद एक लाइन का एडजस्टमेंट होता है। आशा करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज 5.2 के सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और आई थिंक आपका मापांक और पूर्णांक से बस आप सेट करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, फोर्थ में गया तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। बाकी चीजें बहुत आसान है ना। ऐसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। आपको मापांक और पूर्णांक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा जैसा कि मेरा मानना है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, 4 नंबर -1 प्लस i, -1 प्लस i, ठीक है ना। तो चलिए -1 प्लस i 4 नंबर क्वेश्चन है, इससे मैंने z बराबर मान लिया। तो i के साथ जो रहेगा उसको अब काल्पनिक मानना है, मतलब इमेजिनरी मानना है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो रियल जो मेरा होगा वो -1 है, और इमेजिनरी पार्ट्स तो इसका कोएफिशिएंट 1 का कोएफिशिएंट है तो 1 है, ठीक है ना। तो हमारा जो r है मतलब मॉडुलस है, इसको मोड ऑफ z बोल सकते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का हम स्क्वायर बोल सकते हैं दोस्तों। और रियल पार्ट्स में कितना है -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स में 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो गया √2 हो गया। तो मेरा मॉडुलस तो निकल गया। अब बात करते हैं हम मापांक यदि पूर्णांक का, इसका बात करेंगे पूर्णांक यानी ऑर्गुमेंट्स का बात करेंगे। इसका बात करेंगे हम ऑर्गुमेंट्स का बात करेंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहले तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए ये बात कि यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट को एडजस्ट करेगा, किस क्वाड्रेंट को प्रीफर करेगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि रियल पार्ट्स एक्स को इंडिकेट करेंगे और काल्पनिक जो पार्ट्स होगी यानी इमेजिनरी पार्ट्स वाले, जब एक्स जानते हैं ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। और बताइए एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ है। और सेकंड क्वाड्रेंट तो प्रिंसिपल उसका होगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब हमको यहाँ से अल्फा जनरेट करना होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगा, अल्फा जनरेट करना। अल्फा जनरेट करने के लिए मैंने क्या सिखाया आपको कि अल्फा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी, कौन इमेजिनरी बटा रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स। और बताइए tan और ये मोड में रहेगा क्योंकि मोड का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी 1 बटा में -1 होगा, यानी tan इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी 1 का मतलब 45, और इसको रेडियन में प्रीफर करो तो π/4 होगा, यानी tan इनवर्स tan π/4 होगा, यानी π/4। तो अल्फा जो एक्यूरेट निकला वो π/4 निकला। और आपको यहाँ देखना है कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा। आप इस बात को कहीं नहीं समझते कि पाई माइनस अल्फा क्यों होगा। तो पाई माइनस अल्फा दोस्त इसलिए होगा कि हम ऐसे जनरेट करेंगे, और ये एंगल यदि अल्फा है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे घूमेंगे तो टोटल 1 पाई हो गया, और अल्फा ऑलरेडी दिया हुआ, क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। इसलिए हम लोग पाई माइनस उसको अल्फा करते हैं। चीजें देखिए पूरे, यदि आपको इसमें बिल्डअप करना है आगे चल के, तो चीजों को कॉन्सेप्चुअली सीखिए।
और कॉन्सेप्ट यदि आपका है तो चीजों को आप अपने आप से ऑप्शन को डिटेक्शन करना सीख लेंगे। और मेरा मानना है कि यदि आप 11th 12th ढंग से पढ़े हैं, बेसिक यदि आपका एनसीईआरटी पे पकड़ा है, तो वन टाइम में एयर फोर्स में भी निकलता है। इसमें आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप 11th 12th के प्रश्नों पर इतना काम कर लें कि होते होते +2 कंप्लीट करते करते 16.5-17 साल के औसत आप एक जगह पे पहुंच जाए। ठीक है ना। तो हमने देखा कि भाई कि अल्फा का मान π/4 हो गया, तो जो उसका पूर्णांक हो यानी आर्गुमेंट्स जो होगा, जो पूर्णांक उसका होगा यानी आर्गुमेंट्स होगा, क्या होगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट को प्रीफर करता है, इसलिए उसका जो पूर्णांक होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझने के लिए मैंने सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट कर रहा है ताकि आप समझ पाए। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कितना अल्फा π/4 हो जाएगा, इसका मतलब कि 3π/4 हो गया। अब हम लिखेंगे z बराबर, क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखना है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r आपका दोस्त कितना है, √2 है, r कितना है, √2 है, cos थीटा थीटा कितना आ गया, 3π/4 आ गया, प्लस i sin 3π/4 हो गया। यानी कि आपने देखा कि आपको पोलर फॉर्म में इसे करने के लिए बस कुछ नहीं, आपको मापांक और पूर्णांक की जरूरत है। जैसे ही आप मापांक पूर्णांक क्लियर करते हैं तो बस एक लाइन का स्टेप होता है पोलर फॉर्मेट का, x बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और आपका क्लियर हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको मापांक और पूर्णांक बोर्ड्स लेवल का, एनसीईआरटी लेवल्स का क्लियर हो गया होगा और आप कर लेंगे और उसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिए होंगे, यानी कि उससे ध्रुवीय फॉर्म में आप लिख दिए होंगे। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।